कहते हैं गांव की हवा और शहर की दवा बराबर होती है। जोहार झारखंड। नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की सवारी गाड़ी पहुंच चुकी है प्रधान खंटा में। हम एक ऐसे सफ़र में निकल चुके हैं जिसके लिए पूरा झारखंड प्रयासरत है और लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है उस हर आवाज़ को सुनने की जो अब तक ना कहीं किसी को सुनाई पड़ रहा है, ना ही कहीं वो दिख पा रहे हैं। संस्कृति रक्षा के लिए प्रयासरत लाइव इंडियन गार्ड की एक और नई कोशिश में आप सभी अपना साथ निभाएं। हम जिस घर के सामने हैं उस घर से ही एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखलाएंगे और सुनना चाहेंगे क्या क्या झारखंड की दशा पर उनके विचार हैं और कैसे झारखंड को एक नई दिशा मिल सकती है। आप देख सकते हैं इन दीवारों को, लेकिन इन दीवारों पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, कहानी कुछ और भी अलग और नई है। नीरज महतो जी इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं और एक खास शख्सियत इस कारण भी मैं कहूँगी क्योंकि एक ऐसा लड़का जो गांव से शहर पढ़ाई करने जा रहा है, तब तो ये सोचना और समझना लाजमी हो जाता है कि क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या रुकावट रास्ते में रही है। पहले तो बहुत स्वागत है नीरज आपका। थैंक यू। एक बात बताइएगा, हम प्रधान खंटा पहुंच गए हैं, पहले बताइए कैसा लग रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं हमारे गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए जी और हम लोग बहुत ही कुछ बताने वाले हैं आपको इस गांव के बारे में जी जो वर्षों से चले आ रहे हैं और हमारे झारखंड के भी जो कुछ हैं ऐसे पर्व त्यौहार जी जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। जी जी तो एक बात बताइएगा नीरज, ये जो घर है ये आप ही का घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। तो आपके घर में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं? मेरे घर में तो अभी 5 लोग हैं। 5 मेरे लोग हैं। हाँ, जी। मेरे मम्मी, मेरे पापा और हम, मेरे दीदी और मेरे भैया। तो अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम अभी पढ़ाई करते हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? अभी तो गवर्नमेंट ITI कर रहे हैं ITI धनबाद कर से। रहे हैं। हाँ। जी। तो बताइएगा, ये तो मतलब हम अभी जहाँ पहुँचे वो तो बिल्कुल गांव है हाँ, ये और गाँव है। यहाँ से कैसे शहर की ओर जाना हुआ, क्या क्या मन में सपना है, ख्वाब है, कैसे जीवन आगे बढ़ेगी? सपना तो बहुत ही है पर कोशिश करते रहेंगे जी। और इसको हासिल तो करना ही है। तो आपके मेहनत। पढ़ाई में परिवार वालों का बहुत सपोर्ट है? हाँ, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, इसी की वजह से आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और अगर इनका सपोर्ट ना रहता तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र तो अभी 16 के यहाँ लगभग है। 16 के लगभग हाँ। है। तो मैं अभी, क्योंकि आप युवा अवस्था में हैं और झारखंड की अवस्था को समझ रहे हैं, क्या लगता है झारखंड में मुख्य क्या कमी है जो पिछड़ा रह गया झारखंड? तो हम लोग तो अभी देख पा रहे हैं कि झारखंड में बहुत दिन से अच्छे से सब कुछ चल रहा था, पर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लैंग्वेज का थोड़ा मतलब बाहरी भाषा जो है बहुत जी। यूज हो रहा है जी। और यहाँ के लोकल भाषा को आदमी भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। जी तो इसके बारे में हम थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं जी कि अगर हम अपना ही भाषा का अगर छोड़ दें तो फिर हमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई अपना भाषा नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, और ये जो बाहरी भाषा है इनको तो हम बोल रहे हैं कि अपनी भाषा, हमारे भाषा को ही बोला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हमारे भाषा नहीं बोला जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जी। एक चीज़ बताइएगा नीरज, जैसे बाहरी भाषा हम लगातार 2-2.5 सालों से सुन रहे हैं, ये बाहरी भाषा कौन सी ऐसी भाषा है, कौन सी ऐसी संस्कृति है जो हावी हो गई झारखंड पर, और झारखंड में कैसे सुधार होगा? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कुछ दिन से कि मतलब हम लोग का संस्कृति जैसे कि हो गया कर्मा पर्व हो गया, जितिया पर्व हो गया और ऐसे बहुत से पर्व त्यौहार आते हैं जिनको हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि लुप्त होते जा रहे हैं। जी इनका कोई अता पता नहीं है और ऐसे बाहरी डीजे फीजे में खाली कुछ ऐसा तैसा गाना बजते रहता है, अश्लील सॉन्ग, जी जिसको हमें सुनकर बहुत खराब लगता है। पर झारखंड के ऐसे गीतों को लोग बजाना भी नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, पर हम लोग तो चाहते क्या हैं। आपको लग रहा है कि झारखंडी कलाकार जो हैं वो अभी भी अपने स्थान को झारखंड में नहीं बना पाए हैं, इसी कारण बिहारी गीत यहाँ पर ज़्यादा बज रहे हैं? हाँ, यही लोग तो मतलब हम लोग के ही आदमी थोड़ा बाहरी गाना को बजाना चाहते हैं और
यहाँ पर वो अच्छा नहीं चलता है, लेकिन क्या बताएं उसके बारे जी, में। तो मतलब झारखंडी नेता जो हैं वही बिहारियों को समर्थन दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, तो जैसे कि देखिए मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ, वो थोड़ा हम लोग को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अगर भाषा को अगर मतलब कि भाषा को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, जी। और ये लोग मतलब उसको गिरा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वैसे तो हर इंसान गाँव से जुड़ा रहता है, हाँ। लेकिन परिस्थितिवश या किसी न किसी कारणवश वो शहर की ओर चल देता है। आज जितने लोग गाँव में हैं, उनकी मुख्य पीड़ा क्या है? क्या ऐसी सुविधाएँ हैं जिससे आप लोग वंचित रह रहे हैं? और किस तरह सरकार इन गलियों तक अभी नहीं पहुँच पाई है, अगर आप कुछ बताना चाहें? इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, फिर भी कुछ बोल देते हैं कि हम लोग के यहाँ झारखंड में वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ दवाइयों के लिए पेड़ पौधे में बहुत ऐसे जो ये है जड़ी बूटियाँ हैं, उससे हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, जड़ी बूटी बनाते हैं। और हमारे झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जैसे कि खेती बाड़ी यहाँ तक तो होती रहती है, जी। और उपज भी होती है अच्छे, तो हम लोग उसी से चलाते हैं, सब्जी बाड़ी भी करते हैं थोड़ा बहुत, और इसी से हम लोग का घर संसार चलता है। क्योंकि हम लोग के पास तो उतना नौकरी वोकरी नहीं है जी। जिससे हमारा गुजारा चल सके, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा, कि आपको लगता है जैसे कि हर ऊंचे पद पर आप देख रहे हैं कि कुछ जगह तो झारखंडी है ही, लेकिन अधिकांश जगह बिहारी भी हैं। हाँ, तो झारखंड के बच्चे शिक्षा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि आज जो कंपटीशन का युग है, क्या तैयारी करें, कैसे नौकरी हासिल होगी। इधर 60-40 की जो नीति है, उस पर विरोध हो रहे हैं। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन जी क्या करे झारखंड वासियों के लिए, या क्या कहना चाहते हैं उनको? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य में देखते हैं कि कोई ऐसे फॉर्म भी नहीं निकल रहा है ऐसे तैयारी का, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई तो कर रहे हैं, जी। पर तैयारी भी कर रहे हैं, पर उसका जो फॉर्म वही नहीं निकलता है, नौकरियां मतलब झारखंडी बच्चों को नहीं मिल रही है। नहीं मिल पाती है। हाँ, जी। अच्छा, झारखंड में वैसे तो बहुत कुछ खास है, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो लोक नृत्य और जो गीत है, वो अलग ही उसकी खासियत है। आज क्या सुनाना चाहेंगे? तो हम सुना देते हैं जी, गाइए। झारखंड के जो लोकप्रिय चीज़ है, जैसे कि झूमर हो गया, जी। ऐसे बहुत से कुछ हैं, जी। तो हम यहाँ झूमर एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी, गाइए। तो शिक्षा के बारे में हम झूमर कहना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। पढ़बे लिखबे बहिन, राखबे तोय नाम गे ससुर घर, राखबे तोय नाम गे ससुर घर, पाइबे आंगनबाड़ी के काम गे ससुर घर, पाइबे आंगनबाड़ी के काम गे ससुर घर। तब उसका जो बहन है वो बोलती है, कैसे पढ़ब कैसे लिखब, कहाँ रखब ध्यान हो चूल्हा तर, काटै साँझ और बिहान हो चूल्हा तर, काटै साँझ और बिहान हो चूल्हा तर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बताइए, तो ससुर घर जाने में आंगनबाड़ी में काम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब देखिए, इनको हम या कहना क्या चाहते हैं, जी। झूमर में कह रहा है कि पढ़बे लिखबे बहिन, जी। राखबे तो नाम गे जी, जी। ससुर घर, मतलब कि है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना ससुर घर में नाम होगा। अच्छा, नहीं तो बताइए, नाम नहीं होने वाला। नहीं तो हाँ। कैसे नाम होगा फिर? अच्छा, तो लड़कियां, आप इतना अच्छा गाना गाए और खास करके महिलाओं से जुड़ा हुआ, एक बात बताइए, ससुराल जाने से पहले लड़कियों को क्या-क्या तैयारी करके जाना चाहिए? ऐसे तो हर चीज़ का काम आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, जी। और पढ़ाई लिखाई में भी टैलेंट रहना चाहिए, ताकि वहाँ जाके आपको कुछ गालियाँ ना सुनना पड़े, और जी। सभी काम को अच्छे से सीखना चाहिए। अच्छा, तो अब आप बताइए, आप जो हैं आज के युवा हैं, आपकी शादी जिस लड़की से होगी, क्या आप उसको पढ़ाई लिखाएंगे अगर वो कम पढ़ी लिखी आई तो? हाँ, तो पढ़ाएंगे ही, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, क्योंकि नौकरी करवाएंगे? हाँ, नौकरी भी करवाएंगे। तो अब आप चैनल पर बोल रहे हैं तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, कराएंगे ही, क्योंकि देखिए, अगर वो अगर अपना ही अगर संस्कृति को भूल जाएंगे और मतलब अपना ही हित में नहीं लड़ना पाएंगे, जी। तो कैसे होगा फिर? अपना भी तो इनमें करना चाहिए ना, जी। उनमें शक्ति रहना चाहिए कि नहीं, हम भी एक युवा है, हम भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, हम जी। भी कुछ कर सकते हैं। जी।
अच्छा, आप झूमर तो सुना ही दिए और आप अपनी पत्नी को नौकरी भी करवाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो बहन है वो भी तो इस झूमर को सुनी ही होगी। हाँ, सुनिए। उसका क्या कहना है इस पर? उसको नौकरी करने की इच्छा होती है या अभी नौकरी नहीं कर पा रही है? अभी नौकरी तो नहीं की पा रही है, पर कर ही लेंगी क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। इस साल मतलब पीजी में एडमिशन करवाना चाहती है। चलिए, बहुत अच्छी है। पीजी तो सबसे उच्च शिक्षा है, अगर वो हाँ। लेगी तो अच्छी बात है। और कुछ झारखंड के जो खाना है वो भी बहुत खास होता है। कोई ऐसा खाना जो बड़ा पसंदीदा है या मेहमान आने पर बनाया जाता है? देखिए, वैसे तो हम लोग का झारखंड का सबसे बेहतर है, जिसको हम मानते हैं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, नहीं, हम भी माड़ मानते भात। हैं। सबसे पहले हम लोग का चलता है झारखंड में माड़ भात भाई। उससे मतलब उससे क्या बताएं कि वो एक ऐसा पौष्टिक आहार है जिससे हम बहुत छोटे से खाते आ रहे हैं और इतना बड़ा तक अभी भी खाते अच्छा, हैं यहाँ आप तो लाइव इंडिया गाइड को देख रहे हैं। एक हाँ। बात बताइए, क्या आपको लगता है ये बाहरियों का चैनल है या झारखंडियों का चैनल है? आप हम तो बराबर देख रहे हैं, आप लोग झारखंड की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं और ये झारखंड का ही न्यूज़ चैनल है हमको लगता है, क्योंकि आप बार बार आते हैं यहाँ हम लोग के गांव तरफ और झारखंड का कुछ रिपोर्ट लेके जाते हैं अच्छे अच्छे, तो झारखंडी का ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप झारखंडी तो होंगे। हम आपको बाहरी लगते हैं, झारखंडी लगते हैं? वैसे तो हमको लग रहा है कि आप बाहरी हैं, पर झारखंड का न्यूज़ पता नहीं कैसे ले लेते हैं। अच्छा, हम बाहरी लग रहे हैं। अब बताइए, अब जितने झारखंडी सुनेंगे तो वो अब हमको गांव में आने नहीं देंगे। बाहरी कैसे लगे? वो ड्रेस से, ड्रेसिंग सेंस से? आप लोग का ड्रेस वैसे दिख रहा है तो क्या बताएं, आप बाहरी जैसे ही लग रहे हैं। अच्छा, बाहरी जैसा ड्रेस है तो आपसे मतलब कि सूट सलवार है, अच्छे से पहन के आएंगे तब लगेंगे? हाँ, तभी तो बोलेंगे कि नहीं अच्छा, तो ये झारखंड से गलती है। हो गया इस बार। ठीक है, तो अगले बार ठीक से हम है। लोग वैसे ही आएंगे। ठीक है, कोई लेकिन बात नहीं। अगले बार से साड़ी पहनना होगा। आप हाँ। देख रहे हैं, क्योंकि गांव की रिपोर्टिंग के दौरान आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे लोग एक साथ जो है वो भीड़ लगा लेते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमें कंटेंट मिल ही जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं जो आसपास की लड़कियां वो कह रही हैं साड़ी पहन के आना है, तो कहीं ना कहीं रिपोर्टर को किस तरह से कैसे समझाया जा रहा है झारखंडी रीति रिवाज, आप उसे देख पा रहे हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में एक और सवाल है, क्या सच में हम बाहरी हैं या बस रहन सहन बाहरी है? क्योंकि एक और ये भी पक्ष है कि नीरज बोल रहे थे पता नहीं क्यों बाहरी हम लोग लगते हैं लेकिन इधर क्या कर रहे हैं। खैर, हो सकता है तौर तरीका अलग हो, लेकिन झारखंड की भूमि को हम भी नमन करते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसकी कीमत और हम भी झारखंडी ही है। वरना हम यहाँ क्या करते, बाहरी समझ कर लोग हमें भी भगा देते। लेकिन आप गांव वालों के प्यार को देख रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे नीरज आप गांव से जुड़ी संस्कृति के बारे में, या कुछ वैसा है? और कुछ गीत याद आ रहा है? कोई अच्छा हाँ। हिंदी गाना भी गाते हैं? नहीं, हिंदी गाना उतना नहीं आता है। अच्छा, हिंदी गाना आता नहीं है, लेकिन हिंदी गाना तो बाहरी, चलिए बाहरी है लेकिन कई हिंदी गाने अच्छे भी हैं। अगर पसंद आ रहा है कोई तो गा सकते हैं। कोई ऐसा सिंगर है जो अच्छा भी गाता है, बुरा ना गाता हो? हिंदी गाना तो वैसे पूरा नहीं आता है, पर कोशिश कर सकते हैं। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप एकदम गा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जी जी, तो चलिए गाने की शुरुआत हो रही है। दोबारा आप लोगों के लिए मनोरंजन। ये जो झूमर है ये थोड़े मतलब पति पत्नी के बीच है, तो इसको हम थोड़ा सुनवाई करना चाहेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा। कि कहती है महिला, मतलब अपने जो ये होते हैं पति होते हैं, वो भी उनको क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। पारबे नहीं मके भूले लाई गो, पारबे नहीं मके भूले लाई। धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। तब वो जो उसके पत्नी होते हैं वो बोलते हैं कि मोर ऐसन भालोबासा एतई कठिने करी से आशा। ए धनी मोर ऐसन भालोबासा एतई कठिने करी से आशा। निगड़ाई के दे तो बिगड़ाई गो, निगड़ाई के दे तो बिगड़ाई। धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। धनी जहाँ जाबे चली जाए पारबे नहीं मके भूले लाई। आहे पूरा विश्वास
एक दिन आओ बे तोय मोर पास, आहे पूरा विश्वास। एक दिन आओ बे तोय मोर पास, निंगड़ाई के दे तो बिगड़ाई धनी, जहाँ जाबे चली जाए, पारबे नहीं मके भूले लाई, धनी जहाँ जाबे चली जाए, पारबे नहीं मके भूले लाई। बहुत सुंदर। अच्छा नीरज, आपको एक बात पता है, एक ऑटो ट्यून होता है जो आजकल के सिंगर हैं अपने आवाज को साफ करके बहुत अच्छा मतलब प्रस्तुतिकरण, आजकल हर गाने में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपकी आवाज में एक नेचुरल जो बात है और इतना सुंदर है कि मेरी आंखों में सच में एकदम आंसू आ रहा है। एक बात बताइएगा, आपके घर में क्या आप लोग रोजाना गीत संगीत करते हैं क्या? नहीं, रोजाना तो नहीं, इसे पर्व त्योहार में करते हैं। तो उससे हम पहले झूमर गाते थे, ठीक है। अच्छा तो उससे थोड़ा बहुत मेरा याद ही है जी। बचपन का। हम 2 साल से झूमर कर रहे हैं और यहाँ तक कि 2-3 साल किए थे और मेरा छूट गया था। अच्छा, लेकिन अभी भी फिर आप शुरू किए हैं? हाँ, फिर से शुरू किए हैं। सोचे इस गांव में ये जो झारखंडी का त्योहार है, तो जी। इस सब को तो नहीं भूल सकते हैं ना, रीति रिवाज को। जी। तो हम लोग सोचे कि फिर से इसको जारी किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी बात है कि बचपन से जो काम कर रहे हैं दोबारा उसे याद कर रहे हैं। तो बाकी और अगर कुछ मन में ऐसा है कहना है तो कुछ कह सकते हैं, वो झारखंड के लिए कह सकते हैं, शिक्षा के लिए कुछ कह सकते हैं, सरकार की जो नीति चल रही है, व्यवस्था चल रही है, उसके लिए कुछ कह सकते हैं। इसके लिए तो अभी अच्छा, अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप हमारे चैनल पर आएंगे, तो क्या कहना है? कौन कौन से आपके दोस्त हैं, कुछ कह दीजिए उनको, कह दीजिए कि मेरा भी भाव बढ़ने वाला है। नहीं, वो तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छा, अभी उनके साथ हम ही रहना है। कितना भी ऊंचे पोस्ट पर चले जाएं, पर उन लोग को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे सभी काम में साथ देते हैं। अच्छा, टाइगर जयराम महतो को सब कोई कहता है झारखंडी हीरो है, आपकी नजर में क्या है? वो तो सबके नज़र में हीरो है और यहाँ तक कि मेरे भी नज़र में हीरो है, क्योंकि हम उसको देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि वो हमारे झारखंड के लिए, हितों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ही कर अच्छा, रहे हैं। एक सवाल और, तो क्या जो हमारे हीरो हैं उनको हीरोइन ढूंढ लेनी चाहिए? अपने नहीं। लाइफ के लिए शादी करके सेटल होना चाहिए? देखिए, वो तो सबके लिए ज़रूरी है, पर पहले उनको झारखंड को बचाना पड़ेगा, उसके बाद ना होगा। तो मतलब आप अगर उनके मन में होगा शादी का इच्छा तो उसको भी खत्म कर रहे हैं? नहीं, वो ख़त्म करने का बात नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं कि कीजिए, पर हमारे इसको मतलब कि ये मतलब जो शादी भी कीजिए लेकिन आंदोलन करते रहिए, इसको बढ़ावा दीजिए। तो कैसी लड़की उनके लिए आप लोग ढूंढेंगे जो उनके लिए एकदम, जो रोटी बेलने वाली हो या तलवार उठाने वाली हो? वो तो रोटी बेलने वाली और तलवार उठाने वाली दोनों चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग का झारखंड का ये है, पहले रोटी चाहिए फिर तो चलेगा झारखंड। अच्छा, मेरे कानों में एक खबर आ रही थी कि अगर कोई बाहरी लड़की अगर उनसे शादी करना चाहे तो क्या गांव वाले उस पे मंजूरी देंगे? नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं अगर होगा? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब बाहरी नजर नहीं आना चाहिए? नहीं, अच्छा। झारखंड का ही होना चाहिए। और अगर कोई बाहरी जो है वो बोल दे कि नहीं नहीं हम इस कल्चर को सीख लेंगे, तो क्या उनको अपनाया जाएगा? अगर सीख लेंगे तो अपनाया जाएगा, क्यों नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि अगर वो हमारे में अगर रहन सहन में रह सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर नहीं होगा ये। वरना नहीं होगा ना। मतलब नहीं चाहिए हीरो को, अभी हीरोइन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, अभी हीरोइन नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, तो झारखंड की जो फिल्में बने उसमें टाइगर को आप हीरो के रूप में देखना चाहते हैं? चाहते हैं आप कि वो फिल्म सिनेमा से जुड़े, या बस मुद्दों को ही, मतलब जनमानस के जो मुद्दे हैं, समस्या है उन्हें उठाते रहे? नहीं नहीं, उनको भी फिल्म में अब जुड़ना आज चाहिए। आप जो बोलिएगा सब टाइगर सुनने वाले हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी जुड़ना चाहिए फिल्म में, क्योंकि अगर सब देखेगा तभी तो उसे जानेगा कि ये झारखंड का टाइगर है और ये अच्छा। झारखंड के लिए कुछ कर पा रहा है। लेकिन शादी नहीं करेगा टाइगर? नहीं, शादी भी कीजिए, मगर आंदोलन करते रहिए, हमारे झारखंड को बचाए रखिए बस। अच्छा, तो शेर को शेरनी मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए। आंदोलन होता आंदोलन रहे। जरूरी है। हाँ। जरूरी है। हाँ। अच्छा, और एक और चीज जानना चाहती हूँ मैं, ऐसे तो झारखंड में कई सिंगर हैं, आपकी पसंदीदा कौन है? हम लोग का सबसे पसंदीदा है, जो उसको भी सुपरस्टार माना जाता है, उनका भी नाम है टाइगर सतीश, उनको भी टाइगर के ही से बुलाते हैं। अच्छा। हम लोग के जाने माने सिंगर है, वो बहुत दिन से चले आ रहे हैं और हम मेरे बचपन से भी हम उसको देख रहे हैं कि उनका बहुत ही अच्छा सॉन्ग आता है खोट्टा में झारखंडी के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा, एक झारखंड के बहुत अच्छे गायक है मनोज देहाती जी, वो तो है। आप कभी सुने हैं उनके गानों हाँ, को? उनका गाना भी सुने हैं और वो मतलब ऑर्केस्ट्रा उस्ट्रा में भी आते हैं, उनको जी। देखे ही हैं। देखें तो हाँ। कैसा लगता है वो उनका आवाज? उनका भी आवाज ठीक है, लेकिन वो कहीं खोए खोए दिख रहे हैं, अभी आजकल नजर नहीं आ रहे, क्या लगता है? आजकल वो भी लुप्त हो रहे हैं, पता नहीं। अभी तो सब संस्कृति कोई लुप्त हो रहा है। हाँ। तो कलाकार भी जो लुप्त हो रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वापसी करना चाहिए उनको? हाँ, उनको तो वापसी करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में झारखंडी चलना चाहिए
वरना कैसे होगा? अगर बाहरी ऑर्केस्ट्रा में आएंगे तो वो नहीं चलेगा। झारखंड के गीतों को जो गाता है तो उनको लाना झारखंड में चाहिए। झारखंडी बाहरी नहीं। नहीं। और अब से हमको भी जब गांव आना है रिपोर्टिंग के लिए तो साड़ी और सूट में हाँ। आना है। चलिए, अब बहुत अच्छी बात है। ये आप देख रहे हैं हम लोगों के प्यार को किस तरह पा रहे हैं। खैर, सवाल ये नहीं कि हम झारखंडी हैं या बाहरी है, ये प्रेम, ये लगाव बता रहा है कि हम कौन हैं। और मुझे उम्मीद है मेरे दर्शक इस बात को समझते हैं। लगातार आप देख रहे हैं पसीने से लथपथ होकर गांव की गलियों में पहुंच रहा है आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।